ये वीडियो बीसीईसी 2024 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बीसीईसी 2024 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और जो बीसीईसी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीईसी 2024 के एग्जाम के ओवरव्यू कि इस वीडियो में हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे बीसीसी एग्जाम क्या होता है। हालांकि जो बीसीसी की प्रिपरेशन करते हैं वो सब जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस है, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, क्या इसका कट ऑफ रहने वाला है, एग्जाम फॉर्म कब कब से भरे जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और आपके एग्जाम की क्या डेट है और प्रिपरेशन कैसे करें, बीसीसी एग्जाम को टॉप करने के लिए क्या क्या करें, उन सारी चीजों को लेके आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीसीसी होता क्या है। बिहार कमांड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो बीसीईसीईबी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है बिहार कमांड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इस एग्जाम में जो भी बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर के जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये कमांड एंट्रेंस एग्जाम होता है। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इन चीजों को ये ध्यान रखना कि बीसीसी एग्जाम हमें क्यों देना है। अगर हमें मेडिकल में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में या फिर एग्रीकल्चर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बीसीसी का एग्जाम है वो देना पड़ेगा बिहार के स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं इसका क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। जो 2024 में जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी से पास किया है वो स्टूडेंट दे सकते हैं। एग्रीकल्चर से भी है तो आप दे सकते हैं। स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड 45% अनरिजर्व्ड कैंडिडेट एंड 40% रिजर्व्ड कैंडिडेट, ठीक है। जो 45 यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए होना चाहिए, बाकियों के लिए 40% है वो 12th में आपके परसेंटेज होने चाहिए। बीसीसी एग्जाम है वो 17, उसमें एज है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। 17 साल से कम आपकी एज है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप बिहार के सिटी मतलब बिहार के होने चाहिए। आउट ऑफ बिहार के आप हैं तो नहीं ले सकते हैं। और अगर आपके फादर्स अगर बिहार में जॉब कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के अंडर में तो भी आप इसमें एलिजिबल है, ठीक है। ये तो चीजें थी बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के लिए कि जो साइंस स्ट्रीम मतलब साइंस का स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम से है, वो स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। बिहार का होना चाहिए, 17 साल इसकी एज होनी चाहिए और 45% आपके 12th में होने चाहिए। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा बीसीसी के बाद में। तो बहुत सारे कोर्स है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है, बीएससी इन फिशरीज है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीएससी नर्सिंग है और मेडिकल के कोर्स है। अब आप इसमें देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप है तो आप एलिजिबल है, ठीक है, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात करते हैं बीसीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपका बीसीसी का एग्जाम होगा। पीसीएम ग्रुप है एक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी ग्रुप है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सीबीए केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद में पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको जैसे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो वहां ये देखो पीछे आप यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन से सब्जेक्ट की जरूरत है। अगर आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर है तो आप देखो एक चीज ध्यान रखना कि आपको सब्जेक्ट वही चूज करने जो आपके पास में 12th में सब्जेक्ट थे। अगर आपके पास में 12th में पीसीएम है तो आपको पेपर भी पीसीएम से देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आपको एडिशनल में अगर आपके पास में एग्रीकल्चर था तो आप एडिशनल दे सकते हैं, ये चीज ध्यान रखो। अब फिशरीज में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में इंजीनियरिंग में जाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर मैथ, बायोलॉजी में कोई हो सकता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए ये एलिजिबिलिटी इसने दी है, इन्होंने दी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, मैथ या बायोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आपके पास में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। तो ये आपको कौन से फील्ड में जाना है, अगर आपको मेडिकल के कोर्सेज और एग्रीकल्चर में जाना है तो आप पीसीबी से पेपर दे सकते हैं या फिर आप अगर आपका 12th में एडिशनल में एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर को भी साथ में चूज कर सकते हैं। अगर चौथा सब्जेक्ट चूज करते हो तो 100 रुपए फॉर्म फीस है वो ज्यादा लगती, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। पर एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं आप 12th में पीसीएम से और एग्रीकल्चर साथ में चुन के पेपर दे देते हो, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आप पेपर भी दे पाओगे, लेकिन आपको काउंसलिंग के टाइम में कॉलेज में एडमिशन लेने से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट से पेपर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिनमें आपके पर क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का होगा और 4.5 घंटे में 300 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगर आप 3 सब्जेक्ट से पेपर देते हो तो 300 क्वेश्चन होंगे, 1200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा, ठीक है। बायोलॉजी, एग्रीकल्चर कोई भी आप अटेंड करते हो, अगर कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो उसमें कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप करते हो, क्वेश्चन रॉन्ग होता तो 1 नंबर नेगेटिव जाएगा और करेक्ट होने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, 300 क्वेश्चन रहते हैं, आपके पास में 4.5 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो उसी के बेस पे होता है। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया अच्छे से। एग्जाम पैटर्न में आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपके मतलब रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब सिलेबस की बात आती है तो सिलेबस और इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर सिलेबस डिस्कस करने बैठ जाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जल्दी सिलेबस और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में एक वीडियो लेके आएंगे, जिनमें आपका बीसीसी 2024 का जो सिलेबस है उनके बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए बीसीसी 2024 में एक अच्छी रैंक लाने के लिए। कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है कि आपको रैंक लेके आनी पड़ती है, आपको मार्क्स नहीं दिखाए जाते हैं। लेकिन एक मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि स्कोर के बेस पे अगर आप 300 में से 200 क्वेश्चन करते हो करेक्ट तो आप टॉप कर जाओगे, ठीक है। बीसीसी का ये है कि आप टॉप 100 में रैंक लेके आ जाओगे अगर आपके 200 प्लस क्वेश्चन सही है तो। अगर आप 150 प्लस क्वेश्चन करते हो तो बीसीसी के आपके किसी भी कोर्स में सिलेक्शन होने के चांसेस 100% रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे ही करके 60% मार्क्स है वो लेके आना है। 60-70% मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो तो आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। और रैंक में बताऊं तो अलग अलग कोर्स में होता है कि बीएससी नर्सिंग का आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, उसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर का जाएगा। वो कोर्स पे डिपेंड करता है कौन से स्टूडेंट है वो किस कोर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसके बेस पे आपका कट ऑफ जाता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बीसीसी क्रैक करना है तो 150 प्लस क्वेश्चन तो 300 में से सही करने होंगे, और अगर टॉप रैंकर बनना है तो 200 क्वेश्चन अगर आप 300 में से करते हो तो आपकी टॉप रैंक भी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एग्जामिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और एग्जाम की डेट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, और काफी बच्चे इस चीज के लिए वेट भी करते हैं। तो हर साल एग्जाम है वो जुलाई में होता है, लेकिन थोड़ा मतलब कोरोना की वजह से भी एग्जाम का शेड्यूल है वो गड़बड़ा गया था। लेकिन इस बार आपका एग्जाम है वो 99% पॉसिबिलिटी है कि जून में हो जाएगा, ठीक है, श्योरली जून में हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च लास्ट और अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म है इसके आ जाएंगे। मार्च लास्ट और अप्रैल में आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे और जून में इसका एग्जाम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी बीसीसी 2024 के एग्जाम से रिलेटेड, वो चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। आई होप अगर आपको बीसीसी 2024 की प्रिपरेशन करनी है तो ये सारे डाउट, बेसिक डाउट तो आपके क्लियर हो गए। अब देखो जल्दी मैं आपको बीसीसी 2023 के टॉपर से भी मिलवा दूंगा, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो कैसे पढ़ते थे, तो वो भी आपको चीजें देखने को मिल जाएगी बहुत जल्दी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाओ। बाकी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन, जब भी एग्जाम फॉर्म आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही हम आपको इन्फॉर्म दे देंगे कैसे भरना है, क्या करना है। ऐसे जब कॉलेज में एडमिशन होगा तब तक आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।